नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए साथियों, वर्ग 3 का मुद्दा लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी देखा जाए तो कब रिजल्ट आएगा, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है कि अब होगा क्या, आगे अब होगा क्या। जैसे पुलिस भर्ती का रिजल्ट जल्द ही हो गया था अपडेट, इस प्रकार वर्ग 3 का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। तो बता दें साथियों, वर्ग 3 का रिजल्ट आ जाता, लेकिन अभी जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया है उसमें पूरा जो समय है वो बर्बाद हो रहा है, या कह सकते हैं कि उस पर कार्रवाई होने की वजह से रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अगर वो मामला ना आता, क्या वो सच है या झूठ है ये हमें नहीं पता। जैसे कार्रवाई होगी, जिस प्रकार जांच हो रही है उसके आधार पर बता तो जा रहा है कि जो पेपर है वो बिल्कुल लीक हुआ है, लेकिन कब कौन से शिफ्ट में हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, वो सारी जानकारी लेने के पश्चात रिजल्ट अपडेट हो सकता है। शायद उस शिफ्ट का पेपर दोबारा हो, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। जहां तक विद्यार्थी, आप जानते हो, हम सब जानते हैं, इतनी बड़ी एग्ज़ाम्स 10 साल के बाद कंडक्ट की गई और उसको कंडक्ट करने में भी लगभग 25-26 दिन का समय लगा है, 20-25 दिन का समय लगा है। तो 9.5 लाख विद्यार्थी दोबारा एग्ज़ाम्स देंगे, कितना समय लगेगा, कितनी दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, ये सारी परेशानियां हैं। और इस परेशानियों को देखते हुए हो सकता पीईबी इस एग्ज़ाम्स को रद्द ना करे और परीक्षा दोबारा ना ले। जिस दिन का पेपर लीक हुआ है उस दिन के पेपर को रद्द किया जा सकता है, और जो जो अपराधी पाए गए हैं, जिन जिन कर्मचारियों का इनमें हाथ है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस अभ्यर्थी के नाम पर पेपर लीक हुआ उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन साथियों देखिए, मैं परीक्षा रद्द के मामले में सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो परीक्षा रद्द के मामले में विरोध में ही हूँ कि परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो विद्यार्थी जिन्होंने ईमानदारी से अच्छी मेहनत करके अंक लाए हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है ना। जो नहीं ला पाए नंबर या जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो तो यही चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन क्या वो आपके भाई बहन नहीं है जिन्होंने परीक्षा अच्छे से दी है और अच्छे मार्क्स लाए हैं। कृषि विस्तार अधिकारी में भी यही हुआ था कि एक दिन का पेपर था, एक कोई शिफ्ट का पेपर था और उसकी वजह से पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। तो साथियों, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं चली थी और उसमें कम अभ्यर्थी शामिल थे, इसलिए वो परीक्षा पूरी की पूरी रद्द हो गई। लेकिन वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो बहुत लंबी चली है और इसमें अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा शामिल है, तो ये परीक्षा रद्द तो 90% ना होना है। और जिस दिन का पेपर लीक हुआ है उस दिन के जो पेपर लीक हुए उस वो पेपर हो सकता है री एग्ज़ाम हो जाए, वो दोबारा पेपर ले लिया जाए, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी आप वेट कीजिए। अभी 11 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, अगली पेशी अब 4 जुलाई को संभावित बताई गई है। तो ये जो पेशी होगी, इस अगली पेशी में सारी जानकारी और सामने आएगी कि अब होगा क्या, सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। आगे चुनाव भी है, तो सरकार हो सकता जो परीक्षा है वो रद्द ना करे, सभी के पक्ष में ही अच्छे निर्णय लेगी। और जो विद्यार्थी अच्छे अंक लाए हैं वो निश्चिंत रहिए, जल्द ही रिजल्ट आएगा। आप अच्छे से वेट कीजिए और पदों की बढ़ोतरी की जो मांग की जा रही है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता निभाइए। क्योंकि आप क्वालिफाई कर गए, आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपसे थोड़े भी कम मार्क्स जो लोग लाए हैं परंतु जो क्वालिफाई हैं, वो सारे लोगों को अगर जॉब पाना है, अगर आप इस परीक्षा में लड़ाई लड़ते हो, पदों की वृद्धि करवाते हो, तो हो सकता है सभी लोग इसमें लग जाएं। ये जो भर्ती है इसमें सभी लोग लगे, या जितने भी लगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगे, सभी तो अपने ही भाई बहन हैं। आप सभी का सपोर्ट कीजिए और इस परीक्षा को रद्द ना करवाते हुए आप रिजल्ट की मांग कीजिए, पदों की बढ़ोतरी की मांग कीजिए, जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई चल रही है उसको पूरी करने की मांग कीजिए। जो मामला सामने आया है उस पर आप पूरी तरह से अपने जो आपने जो बताया है, जिस प्रकार एग्ज़ाम ली है, किस दिन का पेपर लीक हुआ है, वो सारी जानकारी जल्द से जल्द निश्चिंत की जाए। क्या मामला है उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए, और अगर किसी ने काम किया है, गलत काम किया है, तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो साथियों,
जो एग्ज़ाम्स है उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आएगा, 99% रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा वेट कर लीजिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा पदों की बढ़ोतरी की मांग कीजिए ताकि आपके जो साथी हैं वो भी इसमें लग जाएं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।